नमस्कार दोस्तों, जैसा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार चुनौतियां भी बढ़ रही है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो संघ हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। हमारे साथ में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए रमेश जी जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो परिचय, और दूसरा है कि अभी का जो वक्त है उसको लेकर के क्या देखते हैं आप शिक्षा क्षेत्र में। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रदेश सचिव के नाते जिम्मेदारी है, और वर्तमान में शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौतियां गैर शैक्षणिक कार्यों को लेकर के है। पढ़ाने को लेकर के तो है ही, लेकिन वो तो पढ़ा ही रहे हैं, और उसके लिए तो नई शिक्षा नीति आई है और उसमें नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाने के अलावा शिक्षकों को इतने काम दे दिए गए हैं कि वो पढ़ाने से लेकर के जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, बीएलओ का कार्य दे रखा है। प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक बीएलओ में लगा रहता है, एक शिक्षक पोषाहार के लिए लगा रखा है, एक शिक्षक अन्य डीबीटी और अन्य इस प्रकार के कई काम हैं उन कामों में लगा है। तो उन शिक्षकों को मूल काम में से भटका करके अन्य कई कामों में लगा दिया गया है, जिसके लिए जो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है एक तरफ तो, लेकिन वो राष्ट्र का निर्माण करेगा कैसे, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और गैर शैक्षणिक जितने भी काम हैं उन कामों से तुरंत शिक्षकों को हटाना चाहिए, ताकि वो पढ़ाने का काम ही करे और उससे राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका अदा कर सकेगा। देखिए दोस्तों, इनका ये कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को शिक्षा के लिए ही शिक्षक हमेशा जिम्मेदार होता है, लेकिन अभी ऐसी गतिविधियों में उनको जोड़ दिया है कि शिक्षा का जो कार्य है वो अछूता रह गया है। उसे जानते हैं, जैसा कि आप डिफाइन कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे कार्य दे दिए हैं जिससे कि शिक्षा जो पढ़ाने का काम है वो तो छूट गया और दूसरे काम करने पड़ रहे। अभी वर्तमान में इन्होंने जन आधार से प्रमाणीकरण का कार्य दे रखा है। तो प्रत्येक बालक को उसके आधार जन आधार से लिंक करना, यह काम शिक्षक को दे दिया। अब वो जन आधार और आधार से लिंक करने का काम जबकि विकास अधिकारी और अन्य दूसरों को देना था, और इनको दे दिया। तो ये परेशान हो रहे, घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ाने को छोड़ करके घर जाकर के उनके आधार और जन आधार लेना और उनको ऑनलाइन करवाना सारा। और ऑनलाइन का काम भी जहाँ से संशोधन होता है वो ब्लॉक लेवल पर एक ही जगह होता है। अब वहाँ पर उस अभिभावक को भेजना, नहीं भेजने पर उसको कारण बताओ नोटिस इशू होता है। इस प्रकार का एक काम तो वर्तमान में चल ही रखा है। दूसरा, पोषाहार जो विद्यालय में बनता है, उस पोषाहार में एक शिक्षक लगातार उसकी मॉनिटरिंग करना, उनके आंकड़े जाति अनुसार देना, उसको एसएमएस कराना और सारा हिसाब किताब से लगा के रोकड़ मेंटेन करना, सारा काम उस शिक्षक को ही करना होता है। और कई विद्यालय तो एकल हैं या दो शिक्षक हैं, वो कितना काम करते होंगे। तीसरा, गैर शैक्षणिक काम में बीएलओ का काम दे रखा है, जो भी विद्यालय समय में सारे गांव में जाकर के उनको उनके पहचान पत्र ला करके और उनको मोबाइल के माध्यम से उनको भी लिंक कराना, ये सारा जो बहुत सारा काम जो दे दिया गया है, उसके कारण शिक्षा में आज गुणवत्ता में जो सुधार नहीं हो पा रहा, उसका मूल कारण ये गैर शैक्षणिक कार्य है। इसको तुरंत सरकार को बंद करना चाहिए। एक हमेशा सवाल आता है, शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सैलरी का मोटी सैलरी होती है, सरकार ये मान के कार्य देती है, इसमें क्या कहना है। सैलरी का कोई इशू नहीं है। हमने तो कहा हमको जो केंद्र में आपने जो दे रखी है, केंद्र ने जो सैलरी दे रखी है वो सैलरी हमको दे दीजिए। हम उससे ज़्यादा सैलरी की मांग भी नहीं करते, शिक्षक वर्ग सैलरी से संतुष्ट है। लेकिन भेदभाव जो हो रहा है उस भेदभाव को राजस्थान सरकार को तुरंत समाप्त करना चाहिए। और आगे रही बात सैलरी की बढ़ाने की, तो हमने कभी भी सैलरी बढ़ाने की मांग आज दिन तक नहीं की। हम केवल समानता की बात करते हैं कि उस शिक्षक को जितना केंद्र के शिक्षक को दे रहा है उतना ही राज्य के शिक्षक को दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये सीधा सवाल यही है कि जो शिक्षा क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, इसको लेकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन भी लगातार उनके हितों को लेकर आगे आते हैं। और इनका साफ कहना है कि जो केंद्र की नीति है उसी तरह से राज्य सरकार भी इस नीति को लागू करे, ताकि समान नीति के तहत राज्य की सेवा में शिक्षा क्षेत्रों को लेकर काम किया जा सके। बने रहिए हमारा